नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है जींद के अंदर। जींद के अंदर मैं बता दूं, आज जो है गौरक्षा हिंदू महापंचायत हुई और आचार्य योगेंद्र नाथ जी हमारे साथ है। आचार्य जी, जिस तरीके से हमने देखा हरियाणा के भिवानी के अंदर गौ तस्करों की हत्या हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक तो है हरियाणा के अंदर जो है एक भूचाल सा मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान सरकार जो है गो रक्षक जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं गो रक्षक दल के जितने भी सदस्य हैं सभी के अंदर गुस्सा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपके YPB न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने एक सच्चाई को दिखाने का साहस किया है। कुछ नेशनल चैनल भी हैं जो सच्चाई नहीं झूठ दिखा रहे हैं। तो मैं सभी श्रोताओं से और सभी जो फॉलोअर्स हैं आपके, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनलों को देखें जो सच्चाई और समाज के सामने अच्छाई लेके आते हैं। जो बात आपने कही है, जो गोरक्षकों पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो झूठे हैं, और जो गो तस्कर मरे हैं वो आपसी अपनी ही लड़ाई में मरे हैं। इनका झूठा नाम लिया जा रहा है और हम मांग करें इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं कि मेवात में जो गो हत्या का कलंक है, प्रतिदिन 1,500-2,000 गायें कट रही है, हमें नहीं जाने की आवश्यकता। हरियाणा सरकार जाए, और आज भी एक गाड़ी पकड़ी है उधर, उसमें 25 सांड, जिसमें 6 सांड मर चुके हैं, बाकी घायल हैं। तो ऐसी खतरनाक हालत जिस हिंदू राष्ट्र में, जो राम और कृष्ण का देश कहने वालों की जगह गायें कटती हो, ऐसे देश का हम क्या करेंगे? तो क्या लगता है आचार्य जी, जिस तरीके से इतने लंबे समय से मांग है, एक तरफ जो है गौ हत्या रोकने की मांग हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ साथ ही साथ जो है गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए भी लगातार जो है हम देख रहे हैं आपके द्वारा भी इतने लंबे लंबे अभियान चलाए हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा गवर्नमेंट के ऊपर। आखिर कमी कहाँ है? देखिए, जो गवर्नमेंट की आपने बात की है, उसके ऊपर असर की जो बात आपने की है, आज आपने इस महापंचायत में देखा होगा, पूरा हजारों गो भक्त इकट्ठे हुए हैं, और ये तो जींद के आसपास के गो भक्त थे। तो सरकार को अब चेत जाना चाहिए। अब जो राजनीति चलती थी, वो लड़ाई झगड़ा या बांट करके जो वोट लेने की राजनीति थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। अब राजनीति चलेगी, जो गाय की बात करेगा वो हरियाणा पर राज करेगा। और निश्चित रूप से अब गांव गांव में हमारी टीमें खड़ी हो गई हैं, जो लगातार हर गांव को हम ये कहेंगे भाई, अब हमारे को सड़कें भी गांव में ठीक बनी हुई है, बिजली भी गांव में आती है, पढ़ने के लिए स्कूल भी गांव में बन गया है। अब हमारे को किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि आवश्यकता है, जो हमारे राम और कृष्ण चाहते थे, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल चाहते थे कि इस देश से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए, आज हमें उसकी जरूरत है। और अब सभी गो भक्त और सभी हिंदू समाज, सभी सामाजिक संगठन, सभी संत समाज जाग चुका है, और वो निश्चित रूप से मांग करेगा, यदि सरकार बनानी है तो गाय के नाम पर बनानी पड़ेगी और गो हत्या का कलंक मिटाना पड़ेगा। आचार्य जी, एक और सवाल, जिस तरीके से गौ रक्षक दल के जितने भी सदस्य हैं, मैं किसी की भी बात करूं, रात दिन जो है अपनी जान हथेली पे जो लेके जो है गौ माता की रक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन परिणाम ये है इतनी अच्छाइयों के बाद भी जो है उन पे जो है गुंडा तक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बार बार उनको जो है गुंडा कह के पुकारा जाता है। देखिए, हम गुंडे नहीं हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान गो भक्तों को गुंडा कहता है, इसका मतलब उसी में छेद है, वही व्यक्ति गुंडा हो सकता है। यदि वो हमारे को गुंडा कहता है, इस गुंडा टीम से आकर के एक बार खुद मिले, और मिल करके 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल इनके साथ रहे, यदि एक भी बाल की जितने भी यदि गुंडा तत्व की कोई आपको उस गो भक्तों में दिखे, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो वो व्यक्ति कहने वाला गुंडा है। आचार्य जी, विधानसभा के अंदर हम लगातार देखते हैं, विधायक मामन खान की मैं बात करूं, जिस तरीके से एक अकेला विधायक जो है बार बार पूरे जो है गौ रक्षकों को बार बार गुंडा को लाता है, उसके बावजूद वहां बैठे बाकी विधायक जो है देखते रहते हैं। क्या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? एक तो हमें गौरक्षा दल की तरफ से उसके ऊपर केस करेंगे, वो हमारे को गुंडा कर रहा है, मानहानि का दावा डालेंगे। और हरियाणा सरकार से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मांग करता हूं कि वो तुरंत मामन खान को एक माहौल बिगाड़ने की जो धाराएं लगती हैं उसमें गिरफ्तार करे, और उसको प्रतिबंधित करे कि उसको विधानसभा में बोलने के लिए अभी 6 महीने के लिए और अगली विधानसभा स्तर तक बोलने का उसको पाबंद किया जाए कि भाई आपने आप शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए आपको रोका जाए। आचार्य, जिस तरीके से जो है जुनेद और नासिर की हत्या हुई, उसके बाद जो है राजस्थान सरकार का 20-20 लाख परिवार, उन परिवार के लोगों को 20-20 लाख रुपए देना कहाँ तक जायज मानते हो? क्या खाली राजनीति की जा रही है? देखिए, यदि कोई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक गो तस्करों का इनकाउंटर किया है, वो मार दिए हैं, और ये भी मरे हैं।
दोनों ही मरे हैं, वो गोली से मरे हैं, जल करके मरे हैं। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि योगी ने भी उन जो गो तस्कर मारे हैं, जो सरकार ने मारे हैं, इनकाउंटर में मारे, उनको भी 20-20, 50-50 लाख रुपए दे देना चाहिए। ये गलत परंपरा पड़ी है और ये गहलोत साहब ने गलत किया है। हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार से, वो 50 लाख रुपए वापिस होने चाहिए और जो नौकरी दी है वो भी वापिस होनी चाहिए। और जो राजस्थान का मेवात का जो क्षेत्र है, उसमें हजारों गो तस्कर बेलगाम घूम रहे, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो जिस तरीके से अब जो है राजस्थान पुलिस बार-बार जो है बिना किसी सीबीआई जाँच के या मैं कहूँ किसी भी बड़ी जाँच के बिना जो है जिस तरीके से गोरक्षक परिवारों के घर जाके उनको बार-बार परेशान कर रहे हैं, राजस्थान सरकार को भी क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं राजस्थान सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप बिना किसी जांच के किसी गोभक्त को, निर्दोष गोभक्त को तंग ना करें, उनके परिवार को तंग ना करें। यदि कोई बात है तो सीबीआई जांच कराएं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो आज जिस तरीके से इस महापंचायत के अंदर इतने सारे गौ-रक्षक जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उन गौ-रक्षकों को भी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी हरियाणा के गोरक्षकों का, गो भक्तों का, सामाजिक संगठनों का, सभी संतों का जो यहाँ इस महापंचायत में पहुंचे, और खापों का, खाप के प्रधान, कंडेला खाप के प्रधान भी यहाँ आए और भी खापों के प्रधान आए, और सरपंच एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे आह्वान करना चाहूँगा, इस गोरक्षा की मुहिम में ये हमारी नहीं, सबकी है, हम सबकी, इसमें हमारा साथ दें। तो आज जिस तरीके से पंचायत है उसके अंदर जो माँगें रखी गई है, उन माँगों को लेकर क्या प्रशासन को, सरकार को जो है कुछ समय दिया गया है? हमने सरकार से जो मांगे रखी हैं, हमारी ये पंचायतों का दौर हर जिले वाइज चल रहा है, उसके बाद गांव-गांव में चलेगा। पंचायतें गांव-गांव में होंगी, या तो सरकार चेत जाए और इस पर एक्शन ले, और यदि नहीं लेती तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक और अंतिम सवाल मेरा, जिस तरीके से हमने जो है यहाँ पे और भी जो साधु संत भी पहुँचे हैं, उनकी जिस तरीके से आज उन्होंने ललकारा है कि कहीं न कहीं अगर जो गौ तस्कर वो है, गौओं की हत्या को नहीं रोकेंगे, तो जैसा नासिर और जुनैद का कांड हुआ है, उस तरीके से और भी इस तरीके के कांड देखने को मिलेंगे। ऐसे साधु संतों को और गौ रक्षकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए, यहाँ अनेक वक्ताओं ने अपनी अनेक बात रखी है, और ये उन संतों की वाणी नहीं है, ये तो वेद की वाणी है। गो हत्यारे को शीशे की गोली से बींध देना चाहिए, वेद का मंत्र है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वेद हमारे हिंदू संगठन का, हिंदू समाज का, हमारी आर्य परंपरा का, वैदिक परंपरा का सर्वोपरि संविधान है, वो ईश्वर की वाणी है। तो हम उसका जरूर प्रयोग करेंगे और उसके कानूनों पर चलेंगे। उसके बाद हमारे देश का कानून है, तो हमारे देश के कानून में भी हम रह करके इस कार्य को बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम यहाँ से गो हत्या निश्चित रूप से बंद करेंगे, और ये आर पार की लड़ाई है। हमारे ऊपर चाहे मुकदमे लगे, चाहे हमारे ऊपर हमारी जान चली जाए, चाहे किसी भी हद तक, इस देश में अब गो हत्या स्वीकार नहीं होगी।